नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं आचार्य राज पुरोहित मधुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर नमस्कार निहारिका जी। आज रक्षाबंधन का शुभ त्योहार है। हम सभी आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं इस पावन त्योहार की। आज इन तमाम चीज़ों के बीच लोग जानना चाहते हैं कि आज रक्षाबंधन किस तरीके से मनाएं, क्या कुछ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त क्या है और आज किन गलतियों से बचना है। ये तमाम सवाल जनसत्ता के पास आए हैं, इसीलिए हमने खास मेहमान आपके लिए बुलाया है और आज जानेंगे कि आज के त्योहार में आपको किस तरीके से ये मनाना है और किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आचार्य जी यही जानना चाहेंगे कि रक्षाबंधन का क्या महत्व है, ये त्योहार हमारे देश में क्यों मनाया जाता है और साथ ही साथ इस शुभ मुहूर्त पर जो यहाँ बहनें राखी बांध रही हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है और मुहूर्त को लेकर भी आगे सवाल पूछेंगे। जनसत्ता के सभी दर्शकों को आज का यह पवित्र पर्व रक्षाबंधन आपके जीवन में सदैव एक रक्षार्थ साबित हो और उसके लिए बहनें सदैव मंगल कामना आपके लिए करती आई हैं और करेंगी, करती रहेंगी। सभी दर्शकों को मैं यह बताना चाहता हूँ, शास्त्रों पुराणों से कथाओं को आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, गूगल पे भी आप लोगों ने करके पढ़ लिया होगा क्यों, कैसे, कब मनाया जाता है। वस्तुतः आज क्यों मनाया जा रहा है, आज के साथ साथ इस कलिकाल में आवश्यकता क्यों है इसको मनाने की, इस विषय पर 1 मिनट में आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार जनसत्ता के दर्शकों को और पूरे राष्ट्र को यह मैं बताना चाहता हूँ कि विशेषकर जब जब बहनों के ऊपर जीवन में संकट आता है या ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है या उनके चरित्रों पर बार बार उंगली उठाने का प्रयास कोई न कोई व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या नाना प्रकार के अराजक तत्वों द्वारा उन बहनों को, उन माताओं के जीवन को टारगेट किया जाता है या उनके जीवन में विसंगति को जन्म दिया जाता है, ऐसी परिस्थिति को उनके जीवन में ना आने पाए उसे बचाने का कार्य एक भाई ही कर सकता है। भाई रियल ब्रदर भी हो सकता है, यानी उसका व्यक्तिगत भाई भी हो सकता है, भाई कोई समाज सेवक भी हो सकता है, संवाहक भी हो सकता है, सनातन के रक्षार्थ हो सकते हैं, आचार्य हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, साधु संत हो सकते हैं, देश प्रेमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वस्तुतः आज के परिधान में, आज के परिप्रेक्ष्य में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना इसलिए बेहद आवश्यक है कि बहनों के जीवन में आने वाली नाना प्रकार की दुर्वृत्तियों से उनको कैसे बचाया जा सके। इस राष्ट्र में, इस संस्कृति में बहनों का, नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को हम भूल नहीं सकते। साथ ही साथ इस सृष्टि के सृजन में माताओं की, बहनों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो उस भूमिका को अपने ध्यान में रखते हुए इस रक्षाबंधन पर्व पर उनकी रक्षा की कामना करते हुए, बहन तो हमारी रक्षा करेगी ही करेगी, वो रक्षा सूत्र इसीलिए बांध रही है, लेकिन हम उसके लिए कितना खरे उतर रहे हैं, ये जनसत्ता के दर्शकों के लिए एक नई परिभाषा और आज के समय में इस परिभाषा की बेहद आवश्यकता है। उन भाइयों को सामने आकर के उन बहनों की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बहनें नाना प्रकार से हैं, बहुत सारी कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं, बहुत सारी दिव्यांग बहनें हैं, नेत्रों से दिव्यांग हैं, हाथ पैरों से दिव्यांग हैं। तमाम परिस्थितियां बन सकती हैं समाज में। राष्ट्र में रह करके ऐसे पर्वों को मनाने का एक उद्देश्य, यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि उनकी रक्षा पुरुष वर्ग कैसे कर सके। पुरुषों को दंभ से मुक्त होकर के बहनों की रक्षार्थ के लिए रक्षाबंधन जैसे पर्वों पर आगे आना होगा और आगे आकर के ऐसे पर्वों को हर्षोल्लास सहित मनाना होगा। नाना प्रकार की घटनाओं को भी आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे पहलगांव ही ले लीजिए या फिर अन्य और घटनाओं को ले लीजिए। उन बहनों के जीवन से पति यानी चले गए, सुहाग उजड़ गया, बहुत सारी माताओं के जीवन से पुत्र चले गए, बहुत सारी बहनों के जीवन से भाई चले गए। उन भाइयों को सतत प्रयास करना चाहिए कि सदैव बहनों के लिए समर्पित रहें। रक्षाबंधन पर जनसत्ता के दर्शक बहुत ही आत्मीयता से जुड़ते हैं, वीडियो को देखते हैं, समझते हैं और उसके मुहूर्त को फॉलो करते हैं। इस बात को बहुत ही भलीभांति जाना गया है, समझा गया है। इसलिए हमारा एक यह जिम्मेदारी, यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक नई परिभाषा के साथ स्वयं को जागृत करना चाहिए। जी निहारिका जी। आचार्य जी, आपने बताया कि क्या कुछ महत्व होता है, नए तरीके से बताया, क्योंकि आजकल लोग जो हैं, जो पुराने तौर तरीके उन्हें छोड़कर नए तरीके से चीज़ें समझना चाहते हैं, ठीक वैसे ही आपने बताया। अब मुहूर्त के बारे में आज जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आज कौन सा अभिजीत मुहूर्त है जिसे यहाँ पर जो बहनें हैं वो ध्यान में रखें और मुहूर्त के साथ ही अगर कोई बहन लेट हो जाती है या भाई घर पहुंचने में देरी कर देता है और मुहूर्त में नहीं बांध पाते हैं, तो फिर उन भाई बहनों को क्या कुछ करना चाहिए, ये भी जानना चाहेंगे। निहारिका जी, आज का दिन 9 अगस्त यानी शनिवार, यह एक ऐसा पवित्र दिन है
कि आज एक रक्षाबंधन एक ऐसा सनातन का पर्व है जिसका पूरे वर्ष भर बहनें और भाई दोनों मिल करके इंतजार करते हैं। और इस पर्व में आप कहीं थोड़ी सी चूक न कर बैठें, इसीलिए हम मुहूर्त को लेकर के आपके बीच साझा करने आए हुए हैं। मुहूर्त क्या है, सबसे पहली बात आप यह जान लें कि 9 तारीख 9 अगस्त को प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के और दोपहर में 1:54 तक यह पवित्र मुहूर्त पूर्णिमा का है, यानी पूर्णिमा तिथि उस समय विराजमान रहेगी। अब इसका दूसरा एक अर्थ ये समझिए, प्रातःकाल बेला से सूर्य जब पूर्णिमा तिथि को स्पर्श कर रहा है तो उस परिस्थिति में यह पूरे दिन पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। रही बात कि मुहूर्त कैसे और किस मुहूर्त में हम अपने भाई के हाथों में रक्षा सूत्र बांधें। प्रातःकाल प्रथम प्रहर के अंतर्गत आपको बता दें कि उस समय सौभाग्य योग होगा। सौभाग्य योग क्या कहलाता है? एक भाई अपने बहन की रक्षा के लिए कामना करते हुए उसे वरदान देता है कि बहन आपके जीवन में सौभाग्य यानी सुहाग की हम रक्षा करेंगे, करते रहेंगे। यह मुहूर्त कब से प्रारंभ हो रहा है? प्रातःकाल 4:05 से लेकर के और 10 बजे तक यह मुहूर्त मिल रहा है, जो सौभाग्य योग को प्रतीकात्मक स्थिति में ला रहा है। यानी इस समय के अंतर्गत बांधा गया वो रक्षा सूत्र भाई के भी जीवन में सौभाग्य को स्थापित करेगा और बहन के भी जीवन को वो जो कहीं न कहीं लाभान्वित करेगा। दूसरा है सर्वार्थ सिद्ध योग। सर्वार्थ सिद्ध योग यानी सभी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 प्रकार की गतिविधियां हैं। तो सर्वार्थ सिद्ध योग में इन चारों पर लाभ मिलता है। मोक्ष मतलब बहुत सारी चीजें लोग समझते हैं मोक्ष मतलब ऊपर ही चले जाना, ऐसा नहीं है। इस कलिकाल में, प्रचंड कलिकाल में पापों की ऐसी परिस्थितियां बढ़ती हैं, उसमें स्वयं को, अपने आप को सुरक्षित रखना, संयमित रखना, सदाचारी बना करके रखना और जितना हो सके लोगों से अपनी अपेक्षा को कम रखना, यही मोक्ष है। और इसकी परिभाषा बहुत बृहद बताई गई है, लेकिन आज के परिधान को, आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम आपको यह बता रहे हैं कि धर्म, अर्थ, धर्म यानी भाई को राखी बांध रहे हैं, अर्थ वहाँ से कुछ न कुछ आपको उपहार के रूप में प्राप्ति होगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम क्या है? यानी भाई बहन के रिश्ते के अंतर्गत आप एक पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं, संसार में एक नैतिकता, एक नाता आपसे जुड़ा हुआ है, यह उसका प्रतीक मान लेते हैं। और साथ ही साथ मोक्ष, इस रिश्ते को सौम्यता से, सरलता से हम एक अंत तक, एक लंबे समय तक कैसे चलाते रहें, यही मोक्ष की परिभाषा कहलाती है। सर्वार्थ सिद्ध योग दोपहर में, अभिजित मुहूर्त भी दोपहर में शुरू हो रहा है, यानी 11:30 से लेकर के 12:30 बजे के बीच में, 12:30 के बीच में आप सुंदर रूप से अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। इसका तीसरा मुहूर्त जो लाभ काल है, वह लाभ काल भी दोपहर 10:15 से दोपहर में 12 बजे तक है। अमृत काल कब है? अमृत काल में क्या होता है? उस समय रक्षा सूत्र बांधने के पश्चात आपके जीवन में जो विष फैल रहा है, जो लोग जहर घोल रहे हैं, उनके विचार, उनका व्यवहार आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए, उस काल को अमृत काल कहते हैं। यानी आपके कानों में, आपके आसपास रह करके आपके प्रति कोई नकारात्मक, नेगेटिव सोच फैला रहा है या कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो एक ऐसा शुभ मुहूर्त है अमृत काल, जिस समय रक्षाबंधन किया जाएगा तो आपके उस रक्षा सूत्र के प्रभाव से, प्रताप से सामने वाले की विचारधारा बदल जाएगी। इसे अमृत काल का मुहूर्त, वो कब है? दोपहर में 1:30 से लेकर के 3 बजे तक है। मैंने आपको ये बताया कि शाम तक आप राखी बांध सकते हैं 9 तारीख को, इसलिए क्योंकि पूर्णिमा तिथि स्पर्श कर रही है। आप दूर दराज से भी आ सकते हैं, आपको लेट हो सकता है या हो सकता है किसी कारणवश आप असुस्थ हों तो भाई तक पहुंचने में या भाई बहन तक पहुंचने में असुविधाएं हो सकती हैं, तमाम ट्रैफिक मामले। अच्छा, अब जो सबसे अंतिम और सबसे शुभ मुहूर्त है चर काल का मुहूर्त। चर काल के मुहूर्त में आप किसी भी चलायमान स्थिति में सभी ग्रह आपके सपोर्ट में होते हैं। आप अपने कार्यों से निवृत्त होकर के सायंकालीन बेला में भी 4 बजे से लेकर के और 6 बजे के बीच में आप रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। इन पवित्र मुहूर्तों में रक्षा सूत्र बांधने का मतलब यह है कि मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर मन पवित्र होगा, भाई बहन के प्यार में, रिश्तों में प्रगाढ़ता आपको देखनी होगी, तो इन मुहूर्तों को फॉलो करके आप रक्षा सूत्र बंधवाइएगा। विश्वास कीजिए, विवाद से मुक्त रहेंगे, आपके जीवन में उत्थान होगा। आप लेकिन बहन की रक्षा के लिए जिम्मेदारी, जिस बहन से राखी बंधवा रहे हो उसी के लिए नहीं, आप हर बहनों की रक्षा की जिम्मेदारी उस बहन को सौंपें और उसको ये आश्वासन दें कि मैं, जैसे आप मेरी बहन हो, आप मुझे राखी बांध रहे हो, वैसे ही समाज में रह रही बहनों की हम रक्षा सदैव करते रहेंगे, उनके लिए तटस्थ रहेंगे। और
इस मुहूर्त में रक्षा बांधने का एक और भी मतलब है कि आज के दिन जो बहन अपने भाई के इस मुहूर्त में रक्षा सूत्र को बांधती है, उसके जीवन में नाना प्रकार की आपत्तियों का शमन हो जाता है। उसके जीवन में एक भाई रूपी स्तंभ सदैव तटस्थ रहता है, खड़ा रहता है। कोई भी आपदाएं, कोई भी आपत्तियां आने नहीं पाती हैं। जी। आचार्य जी, आपने बताया कि क्या कुछ मुहूर्त है। अब ये जानना चाहेंगे कि जब भी ये मुहूर्त के यहाँ पर उसको मानकर जब ये राखी बांधी जा रही है, सबसे पहले चंदन किया जाता है। चंदन जो है वो किस तरीके से करें? क्या कुछ मंत्र है जो आप बता सकते हैं कि जो बहनें हैं वो अपने मन में या फिर ईश्वर के सामने कहें? और क्या भाई भी कोई मंत्र जो है वो अपनी बहनों के लिए कह सकते हैं ताकि दोनों के उत्थान में कभी कोई दिक्कत ना आए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है निहारिका जी, और जनसत्ता के दर्शकों को यह मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण और द्रौपदी के इस प्रेम में इस जो है प्रगाढ़ता को जो देखने को मिला था, क्योंकि भगवान कृष्ण सदैव जो है सबके एक ऐसे देवता हैं जो सौम्य आवरण में हैं, जो महाभारत काल की स्थिति में भी रण क्षेत्र में खड़े होकर के गीता का उपदेश अर्जुन को देते रहते हैं। मतलब कृष्ण एक ऐसा स्वरूप है जो स्वयं में सांवला स्वरूप जरूर है, लेकिन व्यक्ति को नाना प्रकार के काले अंधेरों से, छटाओं से ऐसे निकाल करके उजाले में खड़ा कर देता है। वही साक्षात कन्हैया है। आज के दिन उन बहनों को, उन भाइयों को, दोनों को स्मरण रखना चाहिए कि भगवान शिव का यह श्रावण मास का विराम होगा। श्रावण मास में भगवान शिव को प्रणाम करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र जो व्यक्ति आज के दिन 108 बार जप करने के पश्चात अपनी बहन से राखी बंधवाएगा, या बहन जप करने के पश्चात वह अपने भाई को राखी बांधेगी, विश्वास कीजिए कि जैसे कंठ से, जैसे आपकी जिह्वा से यह मंत्र अंदर अंदर चल रहा है तो आपकी श्वास पवित्र हो रही है, ऐसे ही वह धागा उस व्यक्ति की रोमावलियों को पवित्र कर देगा। आज के दिन हम कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ें तिलक लगाते समय? देखिए, मंत्र आप 2-3 बार सुन लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आपको याद ना हो, और अगर आपको याद नहीं है तो आप गूगल से निकाल लीजिएगा। गूगल तो आज एक नया साधन मिल गया है, लेकिन अगर आपके घर में शास्त्र पुराण या कोई ऐसा है, कोई पुस्तक ऐसा ग्रंथ रखा है तो वहाँ से ले सकते हैं। चंदनस्तु महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। इसका दूसरा भी मंत्र है, श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। आप जब ललाट पर उस चंदन को, इस मंत्र को पढ़ते हुए बहनें लगाएंगी अपने भाई के, और वही भाई अपने बहन को भी तिलक करेगा मस्तक पर, तो विश्वास कीजिए कि ये जो आज्ञा चक्र है जहाँ चंदन सुशोभित होता है, उस आज्ञा चक्र की जागृति का आभास स्वयं अपने आप में शरीर की रोमावलियाँ ही ये महसूस करेंगी कि आज्ञा चक्र जग रहा है और जागृत हो रहा है। उस समय उस केंद्र पर लगा हुआ चंदन आपकी बुद्धि और विवेक को, आपकी वाणी को बिल्कुल तीक्ष्ण और तीव्र बनाएगा, जिसे आप लोग शार्प माइंडेड कहते हैं। तो नाना प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। इस महामंत्र के साथ अगर ये आपको नहीं याद है तो क्या कोई मांगलिक मंत्र भी पढ़ सकते हैं। आप मांगलिक मंत्र पढ़ करके देवी देवताओं का स्मरण करके भी तिलक लगा सकते हैं। कैसे? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इसमें साक्षात नारायण के नाना प्रकार के नामों को उच्चारण करते हुए उनसे मंगल की कामना की जा रही है, उनसे प्रार्थना निवेदन किया जा रहा है। दूसरा यह भी है कि आप माँ भगवती सरस्वती का स्मरण कर सकते हैं। जिन भाइयों के जो है शिक्षा में तमाम प्रकार के अवरोध आते हैं, या उनका नंबर कम आ रहा है, या उनकी शिक्षा कमज़ोर है, तो बहनें माँ सरस्वती के मंत्र को या कुंदेन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवैः सदा वंदिता सामाम पातु सरस्वतीम भगवतीम निःशेष जाड्यापहाम। देखो, मंत्र तो बहुत सारे हैं, मैं सूक्ष्मोत यही कहूँगा, इन सब मंत्रों को पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो आप द्वादशाक्षर मंत्र पढ़ करके ही आप जो है रक्षा सूत्र और तिलक दोनों करिएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वह मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए बहन अपने भाई के हाथों में रक्षा सूत्र भी बांधेगी, मस्तक पर तिलक भी लगाएगी। विश्वास कीजिए, सदैव नारायण उसकी रक्षा करेंगे।